नमस्कार। आज बात करेंगे कि घर में किन किन दिशाओं में वास्तु दोष होने से घर में लड़का हो या लड़की हो उसकी शादी में विलंब होना 100% तय है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब शादी में दिशा कहाँ से आ गई, तो आपको एक एक करके समझाते हैं। देखिए, शादी के जो कारक ग्रह होते हैं वो 3 ग्रह होते हैं, बृहस्पति देव, शुक्र देव और मंगल देव। लड़की के शादी के कारक ग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति देव होते हैं। उसके बाद जो लड़का के कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र देव होते हैं, साथ ही साथ में मंगल देव होते हैं। अब हमें इन तीनों ग्रहों की दिशा देखनी रहती है। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए कि शादी का जो प्रोसेस है वो शुरू कैसे होता है। शादी पहले आती है, उसके बाद शादी की बात आगे बढ़ती है, शादी की बात की जाती है, उसके बाद शादी होती है। अगर आपके घर में बृहस्पति देव की दिशा में वास्तु दोष है तो शादी आएगी ही नहीं। उसके बाद अगर आपके घर में शुक्र देव की दिशा में वास्तु दोष है तो शादी की बात जो है वो आगे बढ़ेगी ही नहीं, यानी शादी आएगी लेकिन शादी की बात आगे बढ़ेगी नहीं। उसके बाद मंगल देव की दिशा में अगर वास्तु दोष है तो शादी होगी ही नहीं, यानी कि पहले शादी आएगी, उसके बाद बात भी होगी शादी की, लेकिन शादी नहीं होगी। अब ध्यान देना है आपको कि बृहस्पति देव की दिशा, यानी कि इन तीनों ग्रहों की दिशा कौन कौन सी होती है। तो बृहस्पति देव की जो दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट होती है, यानी कि उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा होती है। उत्तर पूर्व पूर्व में अगर आपके घर में वास्तु दोष है, टॉयलेट बना हुआ है या किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपके घर में शादी आएगी ही नहीं। शादी आएगी ही नहीं तो शादी की बात कैसे होगी, शादी होगी कैसे। तो आपको ध्यान देना है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं टॉयलेट तो नहीं बना है, पूर्व दिशा में कहीं टॉयलेट तो नहीं बना है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना है तो आपको क्या करना है कि जो वहाँ टॉयलेट की में जो सीट लगी है उसके चारों तरफ आपको एक ग्रीन कलर का आपको टेप लेना है, लगभग 4 अंगुल चौड़ा हो, उसको आपको सीट के चारों तरफ लगा देना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको कांच के गिलास में समुद्री नमक भर के आपको रख देना है। थोड़े थोड़े दिन पे आपको ये चेंज करते रहना है। अब यहाँ की अगर दिशा सही हो गई तो शादी आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमें देखना है शुक्र की दिशा, अगर यहाँ की भी दिशा सही हो गई तो शादी में बात भी आगे बढ़ेगी। शुक्र की दिशा कौन सी होती है, शुक्र की जो दिशा होती है पूर्व और दक्षिण दिशा होती है, अग्निकोण, यानी कि साउथ ईस्ट की दिशा होती है। इस दिशा को हमें सही करना। इस दिशा में हमें क्या देखना है, अगर यहाँ पर भी अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो सीट है इसके चारों तरफ आपको रेड कलर, लाल कलर का आपको टेप लेना है, लगभग 4 अंगुल चौड़ा, वो भी हो, बहुत पतला वाला ना हो, उसके सीट के चारों तरफ लगा देना है। दूसरा नंबर क्या करना है, आपको एक रेड कलर का, लाल कलर का बल्ब लेना है 0 वाट का, उसके बाद वहाँ पर लगा देना है। तीसरा काम ये करना है, आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, ठीक है। दक्षिण और पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में अग्निकोण में पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये दिशा अगर सही हो गई तो आपके घर में शादी आएगी, उसके बाद शादी की बात भी बढ़ेगी। अगली दिशा जो आपको देखनी है वो है दक्षिण दिशा, दक्षिण और पश्चिम, ये दिशा देखनी है। अगर यहाँ पर भी आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है तो होगा क्या, आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है या कोई भी वास्तु दोष, यानी कि दक्षिण पश्चिम में कोई भी किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो होगा क्या कि शादी आएगी, शादी की बात बढ़ेगी, लेकिन शादी होगी ही नहीं। फिर यहाँ पर अगर आपके घर में टॉयलेट बना हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने सीट के चारों तरफ आपको पीले कलर का लगभग 4 अंगुल का चौड़ा टेप आपको लगा देना है। दूसरा नंबर ध्यान देना है यहाँ पर गंदगी ना हो, यहाँ पर हमेशा साफ सफाई रखिए। उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना है कि जो दक्षिण दिशा है यहाँ पर की जो ज़मीन है वो नीचे ना हो। यहाँ पर उत्तर दिशा के मुकाबले
जो दक्षिण दिशा है वो हल्का, वहाँ की जो फर्श है वो ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर आपने यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा का वास्तु दोष अगर आपने ठीक कर लिया तो शादी आएगी, शादी की बात भी बढ़ेगी और शादी होगी भी। ये चीज़ अगर आपके घर में ऐसी समस्या आ रही है तो आप इन दिशाओं में देखिए, ध्यान दीजिए कि कुछ वास्तु दोष हैं। अगर वास्तु दोष हैं तो उसको सही कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।